बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज तो बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त समोसे की। ऐसी ज़बरदस्त आप ये कचौरी तैयार करेंगे ना तो बाकी सब भूल जाएंगे। इतना खस्ता और इतना करारा, मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। देखने से ही लग रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है और वाकई बहुत ज़बरदस्त है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और जिसके लिए मैंने यहाँ पर समोसे की डो बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं, उसमें मैंने 5 टेबल स्पून घी लिया है और उसमें आधी चम्मच जो है वो मैंने कलौंजी और 1 पिंच अजवाइन और 1 पिंच ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून नमक। और मैदे की जो क्वांटिटी है वो है 2 कप। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे घी के साथ। इतना मिक्स करेंगे कि इसकी मुट्ठी बनाई, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, बिल्कुल मुट्ठी बन जाए। उसको हाथ से तोड़े तब वो टूटे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसको और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ठीक है, बहुत सॉफ्ट इसका डो नहीं बनता है, थोड़ा सा वो रहता है। ठीक है, और अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पर फिलिंग तैयार करनी है इसकी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप आलू के बनाना चाहें, कीमा की बनाना चाहें, बीफ की, मटन की, जो भी वट एवर यू वांट आप बना सकते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पर बना रही हूँ, मैं चिकन की बना रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो लहसुन अदरक को बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया था, वो डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल में। और एक प्याज ली है मैंने, उसको भी लंबी लंबी कटिंग कर लिए। ठीक है, वो इसमें मैंने ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड क्या करने वाली हूँ ये मैं अभी बताती हूँ आपको। इसमें मैंने चिकन बॉईल करके रखी थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये चिकन हमारी इसमें ऐड हो चुकी है। बहुत ज़्यादा चिकन मैंने नहीं लिया है, 1 कप चिकन है बस, जिसको बॉईल करके शेड कर लिया है मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से बारीक चॉप कर ली है बंद गोभी की मैंने, कैबेज की, उसको भी इसमें ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके साथ, चिकन, प्याज और लहसुन अदरक के साथ। और अब मसालों की बारी है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून का कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून धनिया है। और इसके साथ ही मैंने साबुत धनिया भी लिया है थोड़ा सा, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ठीक, अब इसमें मैंने एक आलू को बॉईल करके रखा था, मेरे पास बड़े साइज़ का आलू था, तो इसको मैंने बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है। मैंने इसको मैश नहीं किया है, इसकी कटिंग की है। ठीक है, और अब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद बारी है इसमें हरा धनिया की। अब इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। बस ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसको साइड करके ठंडा कर देंगे। अब बारी है हमारे पास, जो हमने डो बनाया था उसको सेटल होने के लिए मैंने 45 मिनट के लिए रख दिया था। अब 45 मिनट्स के बाद ये डो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है हमारी। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास ये डो है, इसको मैंने एक दफ़ा और थोड़ा सा नीट कर लिया है और उसके बाद मैंने इसके 8 छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं। ठीक है, और अब इनकी मैं सबकी रोटियां बना लूँगी, 8 की, छोटी छोटी सी। हर के समोसे बनाने का स्टाइल अपना अलग अलग होता है, मेरा कुछ अलग है। मैंने ये 8 रोटियां बेल ली हैं। अब मैंने उसको साइड कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है 2 चम्मच और 2 चम्मच घी के साथ इसका पेस्ट बना लिया है। ये गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। अब जो रोटियां मैंने बनाई थी वो मैं अब क्या करूँगी आगे, वो भी आप देख लें। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप गौर से देखना है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये जो पेस्ट मैंने बनाया था ये मैंने इस पूरी रोटी पे फैला दिया है। इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी और फिर इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रख दूँगी। यहाँ पर जब तक कि ये दूसरी रोटी आ गई है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो है ये मैंने पहले घी लगाया है, फिर उसके मैदा डस्ट किया, फिर मैंने रोटी रखी, फिर मैंने पेस्ट लगाया, फिर मैंने इसके ऊपर डस्ट किया है और इस तरह से सारी जितनी भी मेरी रोटियां थी 8, वो पूरी इस तरह से सेटल हो गई हैं। अब इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा मैं प्रेस करूँगी, फिर बेलन की मदद से इसको बेल लूँगी। पहले हाथ से ही करना है क्योंकि आगे पीछे होने का बड़ा खदशा होता है। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है मैंने, अब मैं इसको बेल रही हूँ और मैंने इसको तकरीबन 20 से 21 इंच का बेल लिया है।
ये अब इसको साइड से मैं फ़ोल्ड करते हुए आ रही हूँ और इस तरह से पूरा ये एक राउंड शेप में हो गया है। ठीक है, अब इसको इस तरह से कटिंग करेंगे और इसके जो कटिंग है मैंने 14 की है, आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। और इस तरह से 7 समोसे हमारे बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये मैंने इसको हाथ की मदद से ही फैला लिया है। रोलिंग पेन की मदद से भी इसको थोड़ा छोटा छोटा बेल सकते हैं। बहुत छोटी छोटी हैं ये कचौरी। अब इसके ऊपर फिलिंग डालेंगे और इसके ऊपर ये जो दूसरी मैंने बना के रखी थी छोटी सी रोटी, ये इस पर ऐड कर दूँगी मैं और इसको अंगूठे की मदद से प्रेस करते जाना है बिल्कुल टाइटली। पानी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं ऐसे ही इसको प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर डिज़ाइन ये बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से पिंच कर रही हूँ। अब ये इसी तरह से ये प्रेस कर लिया, अंगूठे की मदद से ज़ोर से प्रेस करेंगे कॉर्नर्स को तो पीछे से फैल जाएगी और फिर उसके बाद उसको आप फोल्ड कर दें तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये जिस तरह से मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखें, इसके ये प्रेस किया, अब इसको यूँ फोल्ड किया, फिर अंगूठे की वजह से प्रेस किया और फिर यूँ फोल्ड कर दिया। बस कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, ये ईज़िली हो जाएगा। ये इस तरह से प्रेस करें और ये इस तरह से करें। ये सारे इसी तरह से अंगूठे की मदद से प्रेस करते जाएंगे और उसको फोल्ड करते जाएंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, बरकत दे आप सबके रिज़्क़ में, खानों में, आपकी सेहत में, आपके ज़ायक़ों में और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे अल्लाह ताला हम सबको। जिसकी जो परेशानी है अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। और इसी तरह से ये जितनी भी हैं ये समोसे सारे मेरे रेडी हो जाएंगे। ये हो गए रेडी। और मैं इसको समोसे भी कहती हूँ, कचौरी भी कहती हूँ, मैं दोनों चीज़ें कहती हूँ उसको। ये देखें ये सारे तैयार हो गए और ये देखें अब तेल का जो टेम्परेचर है बहुत हाई नहीं होना चाहिए, तेल का टेम्परेचर लो होना चाहिए। ठीक है, इसको फ्राई करने में एटलीस्ट 10 मिनट्स लगेंगे। 10 मिनट से कम का टाइम देंगे तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। और ये मैंने 2 डाले हैं भी, इसमें ज़्यादा कि ओवर क्राउडेड नहीं करना है इसको, बिल्कुल फ्रीली छोड़ देना है ताकि ये आराम से ईज़िली क्या हो जाए, फ्राई हो जाए। मौका दें आप इन्हें। जैसे आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते, तो यहाँ पर इनको मौका देना है। कंटिन्यूअसली आप इसको स्टिरिंग करेंगे, चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल होगा ना फिर तो आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि आपकी कढ़ाई बिल्कुल भरी हुई है, तो फिर आप बेफ़िक्र होकर डालें, लेकिन फिर भी आपको हिलाते रहना है इनको। ठीक है, अब ये फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। अब ये इट्स मीन कि ये डन हो गए हैं, तो मैं इनको अब बाहर निकालूंगी एहतियात से। ऐसा ना हो कि आपके हाथ जलें, बड़े एहतियात से करना है फ्राई। फ्राई के मामले में बच्चों को बिल्कुल भी सामने ना रखा करें और फ्राई करते हुए इस बात का ध्यान रखा करें कि ऑयल बहुत गर्म होता है, तो आप भी ज़रा एहतियात से काम किया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।